बचवा प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले, मतलब कोई त्रिज्या है वो कितना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज। देखो इस बार क्या है, परिगत जो है अभी पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्या चतुर्भुज, लेकिन अब यहाँ क्या आ गया है त्रिभुज हो गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। आकृति इतना में देखिए और AB और AC का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हम लोगों का है। अगर इसको हमको हल करने, देखिए इसको साबित नहीं करना है, इसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को। ये थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए क्वेश्चन यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब पूरा हमारे लिए जगह बच जाएगा। क्वेश्चन को मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। फोटो आप लोगों को बनाया होगा इस तरह से, यहाँ दिया है लिखिएगा। अगर फोटो दिया रहे तो बनावट मत लिखना, क्या लिखना आप लोग दिया है। देखो बबुआ ये हमारा क्या हो गया, एक सुंदर सा वृत्त हो गया। अब देखो इस वृत्त की त्रिज्या का क्वेश्चन में बात किया है, बोला जाए वृत्त की त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। यहाँ O है और इस जगह पर स्पर्श रेखा एक खींचा गया है नहीं। अब इस स्पर्श रेखा का जरा वो उठाओ ना, क्वेश्चन में आप लोगों को फिगर समझाया होगा। यहाँ पर दिया हुआ है C और यहाँ दिया हुआ है D, और बीच में जहाँ पर सॉरी यहाँ पर B है बिंदु ना हो, यहाँ पर B है और बाकी इसमें जो दिया हुआ है यहाँ बीच में क्या है तो D है। और इसका थोड़ा सा नामवा हम हटा कर रखते हैं क्योंकि जब फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ऊपर वाले तो कहाँ काटेगा वहां हम लोग देख लेंगे। देख लो एक स्पर्श रेखा यहाँ से निकल रही है और एक स्पर्श रेखा जो है यहाँ से निकल रही है। ध्यान से देखिए वृत्त के चारों तरफ एक त्रिभुज बन गया कि नहीं। क्या है यहाँ हमारा है B है ना, यहाँ C है और यहाँ B है और यहाँ A, तो गिन लो A B और C इस क्रम में चल रहा है। अब देखो तो क्या है A B C, तो D हो गया। तो निश्चित रूप से हम यहाँ का लक्ष्य ले सकते हैं, E ले सकते हैं, यहाँ क्या ले लेंगे बबुआ F ले लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि D द्वारा BC विभाजित है, स्वाभाविक है। देखो यहाँ पर ना जो D है ना BC को तो भागों में बांटा है कि नहीं बांटा है, तो कह रहा है कि इसका जो लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर है नहीं, और जो बाद वाला जो लंबाइया है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। देखना अब यही हम लोग से अब क्वेश्चन थोड़ा सा ही करेगा। ये बताओ लोग कि वृत्त के बाहर बिंदु है कि ना है, तो वृत्त के बाहर बिंदु है, तो बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है, कैसा होता है बबुआ। तो जब हई 6 है तो हई कितना होगा 6 ही हो जाएगा ना, मतलब CF का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस बात कर लेते हैं, ये बाहर है ना, तो ये बताओ कि जब BD की लंबाई 8 है तो B कितना होगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोगों से पूछा क्या है कि AC और AB बताओ, तो ध्यान से देखिए ना हमारा आधा मान निकल गया है, यानी हमारे पास अभी F और A बाकी है, तो जितना F होगा उतना ही A होगा ना। लिखे यहाँ पर कि माना कि हो जाएगा AF आप बराबर AE, हम बराबर का मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। अगर x का मानवा निकल जाएगा x में हम अगर 6 को जोड़ देंगे तो पूरा AC ना निकल जाएगा हो, ऐसे ही x का मान निकल जाएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा 8 को तो पूरा AB का मान ना निकल जाएगा। अब चलो इसमें थोड़ा सा कुछ रचना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लंब डाला गया है ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ से भी इसको ऐसे मिला देते हैं, तो क्या जब हई 4 है तो हई कितना होगा कहाँ है त्रिज्या है। वृत्त में अनेकों आप त्रिज्या ले सकते हो और सभी की लंबाइयां क्या होंगी हमेशा बराबर होगी। जब ये 4 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ आप एक बात लिख सकते हैं रचना में, क्या रचना में लिख दीजिएगा क्या इस तरह से कि O को E और F से मिलाया गया है। और ही कुछ हम लोग कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम खींच लेते हैं यहाँ पर और यहाँ से खींच लेते हैं यहाँ पर और यहाँ से खींच लेते हैं यहाँ पर। अब हो गया समस्या तो लोगों का ये खांची लाइन कहाँ से खींचा गया, इसलिए मैंने खींचा हुआ है ताकि एगो हई त्रिभुज बन जाएगा नीचे वाला
आ एगो त्रिभुज बन जाएगा है साइड वाला, बोल बउआ। आ एगो त्रिभुज बन जाएगा इधर वाला, आ तीनों त्रिभुजवा को मिलाएंगे तो एगो बड़का को त्रिभुज बन जाएगा मेन वाला। अब देखो, आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करें क्या कि केंद्र ओ से हम किसको किसको मिलाए हैं, ई को मिलाए हैं ना हो। केंद्र ओ से क्या है, ओ को किससे मिलाए, ई से मिलाए हैं, एफ से मिलाए हैं, और बोलो बताओ कहाँ मिलाए हैं, सी से मिलाए हैं, और किससे मिलाए हैं, बी से मिलाए हैं, और ए से मिलाया, ए से मिलाया। ध्यान से देखना, थोड़ा भी चुप करोगे क्वेश्चन समझ में ना आएगा। एडवांस मैथ का ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग क्या है, अब बताइए कि एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है का, ये वाला, बोलो बबुआ। एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा होगा। तो अब देखो, हम सबसे पहले ना बड़का त्रिभुजवा का बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बताओ लो बबुआ, ए बी सी में आप लोगों को ए बी का डायरेक्ट मान है क्या? ए बी का डायरेक्ट मान नहीं है, आधा मान है। कहाँ है? सी एफ, कितना? 6 सेंटीमीटर। ऊपर हम क्या माने थे, एफ और ए का मान क्या माने थे, एक्स। ये हम एक्स कर सकते हैं दोनों जगह पर ना। तो जब अब ए सी का मान या ए बी का मान निकालना होगा, ए बी का मान, तो वो दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इसको मिला देना, पूरा का मान निकल जाएगा। मतलब x प्लस 8 है ना, x प्लस 8 सेंटीमीटर। ये हमारा किसका मान हो गया? ए बी का। अब इसी तर्ज पर हम लोग निकाल दे किसका, अब निकालते हैं एसी का मान। तो बोलो एसी का मान हो सकता है क्या कि x प्लस 6 सेंटीमीटर। बोलना बउआ, नहीं वो समझ में आएगा तो वो भी बता दीजिएगा। आगे मैं चलता हूँ। ये हो गया हमारा क्या, ए बी, और हमारा पास क्या हो गया, ए सी। अब देखो, अगर बीसी कोई पूछता है आपसे तो हम बीसी भी निकाल लेंगे। काहे से? सीडी का मान 6 सेंटीमीटर और बीडी का मान 8 सेंटीमीटर। तो क्या आप 6 प्लस 8 कर देंगे तो ना पूरा निकल जाएगा आप लोगों का बीसी का मान। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों भुजा दिखाई दे रहा है क्या? तो त्रिभुज के जब तीनों भुजा दिखाई दे रहा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हीरोन का सूत्र 9th क्लास में, s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, उसके बाद रूट ओवर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस a इंटू s माइनस c, हीरोन का फॉर्मूला बना था। तो जब तीनों, अच्छा ये लगता कब है, जब तीनों भुजा अलग अलग, देखो अलग अलग है किया है। अरे भैया एक भुजा x प्लस 8 है, x प्लस 6 है, एगो 14 है, तो ना अलग हो गया। तो ये विषम बाहु त्रिभुज पर अप्लाई होता है क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ये लग जाएगा। और रूट ओवर यहाँ रहेगा s माइनस a एंड s माइनस b एंड s माइनस c। लेकिन अब s क्या चीज है बात ना। तो s का मतलब होता है सेमी परमेट, मतलब कि अर्ध परिमिति। अब ये अर्ध परिमिति कैसे निकालिएगा आप लोग, तो अर्ध परिमिति को जरा समझ लो कैसे निकालोगे। अर्ध परिमिति का तरीका होता है ऐसे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। a का मतलब कि पहला भुजा, b का मतलब कि दूसरा भुजा, और c का मतलब कि तीसरा भुजा। तो बताओ आप लोगों को पहला भुजा पर क्या है, बोलिएगा, यहाँ है x प्लस 8 ना, और दूसरा भुजा पर क्या है, x प्लस 6, और तीसरा भुजा पर क्या है, तीसरा जो भुजा आप लोगों का है x के साथ नहीं है, वो 14 के साथ है। आज टोटली बटा में कितना हो जाएगा, अब सबको जोड़ दो चर 1 में और चर 1 में नन की। अब बताओ एकरा में x कहाँ कहाँ है, 2 चांस है, तो एगो x कितना हो जाएगा, 2x, 8 है 6 14 और प्लस 14। अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट नहीं कर देंगे 28, बबुआ लोग बोलिए जा, अंक को में कर दिए हैं, अब बटा में हो गया 2। अब आप लोग बताओ कि क्या 2 और 28 को हम कॉमन कर सकते हैं क्या? अगर कॉमन कीजिएगा बाहर की तरफ तो वहां बचेगा x और प्लस 14 दूनी 28, अब बटा में कितना है, क्या 2 कटा सकते हो, यानी x प्लस 14 जो आया है ना, वो पता है किसका मान है, किसका मान है, वो s का वो मान है। अब ये जो सूत्रवा आप लोगों का है क्षेत्रफलवा का, अब लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो आप लोगों ने क्षेत्रफल का क्या सूत्र लिखे हो, ध्यान से बताइए। हमने कहीं लिखा हुआ है रूट में क्या है, s है। तो बताओ s का मान क्या आ गया है, x प्लस 14। बाबू लोग देखिए जाए, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, जनरल का नहीं है कि आपको आसानी से निकल जाएगा। s हो गया ना, यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब क्या हो गया, गुना।
फिर कह रहा है ना एस और माइनस ए, तो फिर एस का मान लिखिएगा कौन सा ए है, बिल्कुल x प्लस 14 माइनस। अब बताओ a है ना यहाँ पर a, तो बताइए आप लोग कि a का मान कहीं है पल का पूजवा, क्या हमारे पास है x प्लस 8 है, तो पता है क्या हो जाएगा ये x माइनस 8 हो जाएगा। डाउट क्लियर हो गया आप लोगों को? जब माइनस काहे हो समझ में रहा है, क्योंकि ओकरा पहले माइनस है ना, ओकरा अंदरवा का माइनस बदल देगा। आगे चलिए, ये हो गया हमारा किसका पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है क्या, आगे फिर देखिए ना s माइनस बी, तो s का तो मान हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, कितना x माइनस 14, x प्लस 14 बिल्कुल, अब माइनस बताइए b का मान कितना है, क्या है b का मानवा, तो b का मान आपको है x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6। बोलना होगा, कठिनाई सबसे ज्यादा यहीं पर हो रहा है, होगा आप लोगों को। अब बताइए c का मान क्या दिख रहा होगा, यहाँ से देख लीजिएगा, यानी कि s माइनस c, तो फिर s का मान यही चलेगा, क्या आपका x प्लस 14, आप फिर क्या होगा माइनस। अब बताओ लो c का मान कितना है, 14 रख लीजिएगा, बंद कर लो। अब यहीं से इसको तोड़ना शुरू करना होगा, ध्यान से देखना। अब बताओ लो, ये तो बेचारा सेम रहेगा, x प्लस 14 इसमें छेड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा x x, क्या हम कटा सकते हैं क्या, बोलना आप लोग, प्लस माइनस है तो आज 14 में 8 घटाओगे तो क्या बचेगा, इंटू यानी कि गुणा 6 लगा सकते हो। अब इसमें बताइए क्या x और x कट जाएंगे, आज 14 में से 6 घटाओगे तो बोलिएगा। अब बताइए क्या 14 कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा। अब देखिए वेरी सिंपल, ये क्या हमारे पास बच गया है, आज तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, आई क्या होगा 6 8 48x, ये पता है क्या है, ये पूरा बड़का त्रिभुजवा का क्षेत्रफल हो गया, समझ रहे हो ना। लेकिन हमको क्या निकालना है बउआ, हमको निकालना AF और AE बराबर x, यानी कि x का मान हम लोगों को खोज करना है कि x का मान कितना है। अब यहां से क्या होगा कि आप सभी लोग अब तीनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, आप तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो वो तीनों त्रिभुजवा बड़के में न शामिल है, तो एगो इक्वेशन ही बन जाएगा, एगो बन जाएगा वो तीनों वाला, तब दोनों को लेकर के हल करेंगे तो x का मान निकलेगा, और जब x का मान निकल जाएगा तब यहाँ रखिएगा, ठीक है, कहाँ रखिएगा, इस पर रखिएगा AB पर, मैंने x का मान रख करके जोड़ दीजिएगा, आप इसी के लिए x का मान रख के जोड़िए तो आपका मान हो जाएगा। और स्पेस की कमी है, हम लोग अगले देखते हैं क्लिप में, थोड़ा सा आप लोग इसको नोट करना होगा तो कर लीजिए। ये स्पेस की कमी की वजह से थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, समझ रहे हो ना, तो ये वाला चीज आप लोग कहीं सेटअप रखिए, क्योंकि इसका आवश्यकता अगले वाले में हम ऐड करके दिखा देते हैं। तो मैं कहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक ना। इसको अगर मिटाइएगा तो फाइनली हमारे पास बचेगा तीन चीज, तीन त्रिभुज बचेगा, उसको जरा समझ लेते हैं। ये कहीं जरा बोलो तो समीकरण क्या बचा था, उसको हमारा आवश्यकता पड़ेगा रूट ओवर ना, और रूट ओवर क्या x प्लस 14, यहाँ प्लस माइनस है, या बगल में माइनस ना होगा, इंटू ना होगा, कैसे आप ही तो ये कर रहे हो, इंटू कितना है 48x रहा होगा। ये हमारा हो गया क्या फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो बबुआ, ये बोला जा कि क्या BOC एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो देखिए हम लोग क्या कि त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, बात नहीं BOC का क्षेत्रफल बराबर, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है बबुआ, बेसिक पढ़े हैं ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार B गुणे h। बताइए कि 1/2 कर सकते हो, आधार का मतलब कि ये पूरा का पूरा भुजा, तो देखो ये आधा पर 6 है, ये 8 है, तो पूरा BC कितना हो जाएगा, देखो कहीं हमने BC का मान लिखा था, मिटा दिए हैं, कितना हो जाएगा बबुआ 14, ऊंचाई की जगह पर कौन काम करेगा, हई काम करेगा, समझ रहे हो ना। कहीं भी सर ये हई काहे नहीं ले रहा है, अरे भैया हई हतने का ना बात हो रहा है, पर कहाँ जाइएगा, यानी कि हो जाएगा गुणा यहाँ पर कितना हो तो 4, कटाइएगा तो 2 7 14, 7 चौका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा किसका, तो BOC का क्षेत्रफल। अब इसी तरह से चलेंगे हम कहाँ पर, त्रिभुज से BOA चाहे AOB,
हॉय देख लीजिएगा आप लोग। नहीं, त्रिभुज क्या है, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो जरा बताओ, जैसा हई त्रिभुज है वैसा ही ना है ना, चाह देंगे इसे तो क्या होगा, इसमें भी आधार आधा 1/2, इस पर आधार का मान पता है क्या होगा, पूरा ए से लेकर के बी तक जो होगा आधार होगा। लेकिन समस्या आ गया, एगो चर है और एगो अचर है, तो जोड़िएगा तो क्या होगा, ये x + 8। बुझा रहा है बात आप लोगों को। जैसे हमने इसको 6 और 8 को 14 कर दिया था ना, तो ये नहीं जोड़ा पाएगा, ऐसे कि इसमें चर है या ये अचर है, तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। और बताइए ऊंचाई का मान से घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, सेम होगा, काहे से कि जहां इतना ऊंचा उतना ही ये वाला हो जाएगा। तो ये आपको करेंगे क्या कि 4 कटाइए, तो 2 2 निके 4, अगर तोड़िएगा तो लगता है कि 2 एकम 2 × x + 8, अर्थात 2x + 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया, ये हो गया AOB का क्षेत्रफल। अब एक और त्रिभुज बचा होगा, इधर से आ जाइए, कहां पर, AOC का, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। देखो इस क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़ा स्टेप भी ज्यादा जा रहा है, यही इसमें समस्या है, कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। तो इसमें भी करेंगे हम लोग क्या कि 1/2 आधार, तो इस पर पता है आधार कौन हो जाएगा, जैसे इसके लिए x + 8 हुआ, आप बताओ कितना आधार क्या हो सकता है, x + 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x + 6, और जो शीर्षलंब होगा वही 4 वाला चलता रहेगा, यहाँ पर 4। आप लोग कभी 2 को 3 से मत करिए, मतलब कि 6 को मत लाइएगा, क्योंकि संख्या अचर में रूप में है ये वाला, क्या हमारे पास है, तो 2 दूनी के 4, अभी टूटेगा तो 2 एकम 2 × x + 6, यानी कि 2x + 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए आंसर कहां से है, देखो अगर हम तीनों त्रिभुजवा को जोड़ देंगे तो बड़का त्रिभुजवा के बराबर ना हो जाएगा, और एगो टुकी नीचे, एगो टुकी ए में, एगो टुकी ए में, तो देखा होगा, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा चीज है, उसको टुकड़ा कर देंगे और सभी टुकड़वा को मिला देंगे एक साथ, तो ना एक वस्तु बन जाता है। तो वही बात है, कहीं हम लोग क्या, अब क्या हम लोग करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ध्यान देना किसका हम बात कर रहे हैं, AB, कहां गया वो, ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, आप प्लस त्रिभुज किसका, AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, आप प्लस त्रिभुज कौन हो जाएगा, AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल। तो आप लोग बताओ कि कहीं आप लोगों ने ABC का वैल्यू निकाले थे, कहीं मिटवाए आप लोग, देखिएगा ध्यान से, या देखो वहां पे रखे हुए आस्ते रखे हैं क्या, √ओवर कितना था, तो x × x + 14 इंटू क्या है बबुआ, 48x। आप बगल में क्या मेरे पास दिखाई दे रहा है, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए BOC का मान कितना आया, 28 ले सकते हो आप, प्लस AOB का कितना आया है, 2x + 16, और उसके बाद में लास्ट वाले का क्या आ सकता है, तो है 2x + 12। अब चलो इसको हम लोग करेंगे क्या, या चलेगा यहाँ से, √x नहीं, अंदर हमारे पास यहाँ x नहीं है यार, कहाँ से x आ गया भाई, तुम मत जाओ यहाँ से, x + 14 इंटू यहाँ पर है 48x। आप देखो यहाँ क्या करोगे तुम लोग कि चर को एक में और अचर को एक में, देखो 2x और 2x चर मान है ना, तो इस चर मान को हम क्या करेंगे, 2 और 2 4x, देखो 28 16 और 12 जोड़ लीजिए, लग रहा है कि 6 और 2 8, 8 8 16 के 6 हासिल 1, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 2 हो गया, और 2 2 4 1 5 नहीं। और थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो पाएंगे क्या कि √x + 14, यहाँ हमारे पास है 48x, आप बराबर 4 कॉमन करेंगे तो नमक लोग x + 14 हो जाएगा का, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया आप लोगों। अब क्या होगा, 4 के पहाड़ा में दोनों है कि ना है, तो 4 को हम बाहर करेंगे तो 4 से 4 खत्म, तो अकेले x बच जाएगा, और 14 चौके 56। क्लियर है ना। अब देखो, अब तुम लोगों को हमने जब एक पाठ पढ़ा रहा था वास्तविक संख्या, तो हमने एक बात बताया होगा, याद आ रहा है, रूट को खत्म करने के लिए बताया होगा
दोनों ओर वर्ग करने पर। याद आया तो तुम लोग? तो यहाँ हम रुतबा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर। तो देखो बबुआ, अगर तू वर्ग करेगा इधर तो पता है क्या मेरे पास है, x + 14 है। गुणे कितना है बच्चा लोग, बोलो भैया, नहीं है? x + 14 इसको उतारे हैं अभी, गुणे कितना 48x। दूसरे तरफ का क्या है 4 × x + 14 का हम लोग वर्ग करने जा रहे हैं ना। तो वर्ग देखो, दोनों ओर वर्ग का मतलब ना कि आप इस पर से स्क्वायर लगाएंगे। और एक वो बात तो और ही पढ़ा होगा, स्क्वायर खत्म तो खत्म। तो क्या ये वाला स्क्वायर इसको खत्म कर देगा, तो क्या बचेगा x + 14 गुणे 48x। हेमे का होगा वर्ग करेंगे तो पता है चौचौ का 16 पावर 2 है ना, इसको 2 हाली लिख दो। बोलना याद है बात वहां पर क्या हुआ है, वर्ग का मतलब कि चढ़िया को चौचौ का 16 उस पर पावर 2 है ना, तो 2 बार लिख दीजिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमरा लग रहा है कि कुछ कटने लायक है। देखो ना, x + 14 सेम है बीच में बराबर है, तो ना ही कट जाएगा दोनों। तो मेरे पास क्या बच गया 48x। और ही कुछ कटने लायक दिखाई दे रहा है, पहले तक काटा दी, क्या है दे रहा है, अगला स्टेप कटाते हैं। 48x बराबर 16 × x + 14, तो कटेगा 16 दिया 48, बोला जा। तो मेरे पास क्या बच गया 3x बराबर x + 14। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हम लोगों को चर एक तरफ करना चाहिए। और चर एक तरफ करना चाहिए, धैर्य रख लो, हम समझ रहे हैं कि तुम लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। यानी कि 3x आएगा तो -x बराबर 14, तो 3 में 1 घटेगा तो 2। अजीब हाल है। अरे भैया 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर 14 ना। अगर आप x का मान निकालोगे तो 14 बटा में 2, तो 2 × 7 = 14। x का मान कितना है, अभी वो आंसर ना हुआ, अभी भी आंसर नहीं है। अब बताइए, हम लोगों से पूछा क्या है, पूछा है कि AB का मान और AC का मान बताइए। तो विद्यार्थी लोग जरा ध्यान दो उधर, AB के लिए हमने क्या मान रखा है, देखो यहाँ AB का मान x + 8 माना हुआ है ना, x + 8। तो बताओ xवा का मान क्या आ गया है 7 + 8, 8 × 7 = 15 सेंटीमीटर। मतलब कि AB का मान होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। फिर पूछा है हम लोगों से AC पूछा है ना, तो AC का जो मान है वो देखिए क्या है, x + 6 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 6, तो x को आप रख दीजिए मानवा 7 + 6, 7 × 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को लास्ट में लिखना चाहिए 15 सेंटीमीटर और फिर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का आंसर होना चाहिए। देखिएगा